ये आज 27 फरवरी को हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की तीसरी सालगिरह मना रहे हैं। DGISPR ने ट्वीट किया है, आज के दिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नाकाम भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2019 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली झड़प ने फिजाई जंग में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बर्तरी को कायम कर दिया था। इसके साथ पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक दोस्ती के शाहकार JF-17 थंडर ने भी अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया था और भारतीय MiG-21 को गिराकर टेस्टेड इन वार का दर्जा हासिल कर लिया था। 90 की दहाई से कबल पाकिस्तान दिफाई शोबे में मगरबी दुनिया पर इन्हिसार करता था, मगर प्रेसलर तरमीम के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को 28 F-16 तैयारे फराहम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी के प्रोग्राम पर अमल शुरू किया। इस खुद इन्हिसारी की पॉलिसी ने पाकिस्तान को दिफा के मुतअद्दिद शोबों में तकरीबन खुद कफील बना दिया है। इस वक्त पाकिस्तान का अपना मिसाइल निजाम है, जिसमें जमीन, फिजा, सतह आब और जेर आब फायर करने और निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल मिसाइल मौजूद है। पाक फिजाइया का इन्हिसार इस वक्त F-16 और JF-17 थंडर तैयारों पर है। इसमें से एक अमरीकी जहाज है और दूसरा पाकिस्तानी शाहकार। चौथी नस्ल के जंगी तैयारों की दौड़ में जहां पड़ोसी मुल्क भारत आज तक कामयाब नहीं हो सका, वहीं पाकिस्तान ने कलील अरसे और महदूद जंगी बजट में एक शाहकार तैयारा JF-17 थंडर तैयार किया, जो दुनियाई एयर फोर्स में अपनी धाक बिठा चुका है। इसके बरक्स भारत आज तक तैयारों के बनाने में खुद कफालत हासिल नहीं कर सका और आज भी इसका वज़ीर आज़म कहता है कि अगर हमारे पास फ्रांसीसी साख्ता डिसाल्ट राफेल होते तो हम पाकिस्तान के JF-17 थंडर का मुकाबला कर सकते थे। मतलब कि दुश्मन भी इस जंगी मशीन की काबिलियत मान चुका है। JF-17 थंडर एक कसीरुल मकासिद मल्टी रोल लड़ाकू तैयारा है। सिंगल इंजन मल्टी रोल हर मौसम में हमला करने, हमला रोकने और दुश्मन के जहाजों को मार गिराने वाला ये तैयारा पाकिस्तान और चीन का शाहकार है और इसकी हैरान कुन खसूसियात और कम लागत ने दुनिया भर की अफवाज को इसका गर्विदा बना रखा है। दोस्तों, दूसरी जानिब भारतीय शरपसंद हुकूमत और अफवाज की जानिब से पाकिस्तानी जंगी तैयारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है, मगर इसके बावजूद आलमी दुनिया ने पाकिस्तान के प्रोफेशनल तैयारों को खरीदना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान जंगी हथियारों की फरोख्त के हवाले से नुमाया मकाम हासिल करता जा रहा है। पाकिस्तान के JF-17 तैयारों ने भारतीय तेजस तैयारों को जमीन बोस कर दिया है। भारत एक अरसे से अफ्रीकी और दीगर एशियाई ममालिक को मकामी सतह पर तैयार करदा तेजस तैयारे फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए भारत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स भी दी जा रही हैं, मगर कोई मुल्क भी भारत के खटारा तेजस तैयारों को खरीदने का ख्वाहिशमंद नहीं है। इसके बरक्स पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों के चर्चे आम होने लगे हैं और इस हवाले से अहम पेशरफ्त निकलकर सामने आई है। अफ्रीकी ममालिक ने पाकिस्तान के जदीद तरीन जंगी तैयारे खरीदने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के जंगी हथियारों की पहुंच अफ्रीका तक जा पहुंची है। जिन अफ्रीकी ममालिक ने पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने और दिफाई मैदान में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है, वो माजी में भारत पर इन्हिसार करते थे, लेकिन तब्दीली की हवा इन्हें भी पाकिस्तान के करीब ले आई। बिलाशुबा पाकिस्तान की अफवाज और जंगी हथियार दुनियाए आलम की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं, जिससे पाकिस्तान का दिफा मजबूत होने के अलावा मईशत भी मजबूत होगी। JF-17 थंडर तैयारों के हवाले से एक अहम खबर यह है कि बराआज़म अफ्रीका के अलावा एक अमरीकी मुल्क ने भी पाकिस्तान से यह तैयारा खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुआहदा भी तय पा चुका है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खबर के मुताबिक बर्मा और नाइजीरिया के बाद बराआज़म अमरीका का एक अहम मुल्क अर्जेंटीना भी पाकिस्तानी जंगी जहाज JF-17 थंडर खरीदने के लिए मुआहदा कर चुका है। अब तक तकरीबन 10 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। हाल ही में पाकिस्तान फिजाइया के सरबराह ने यह बयान जारी किया था कि JF-17 थंडर B के 2 सीटर जहाज तैयार करके 14 जहाज पाक एयरफोर्स के हवाले किए गए हैं। पाक फिजाइया की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए JF-17 ब्लॉक 3 तैयार किया गया। JF-17 ब्लॉक 3 जदीद हथियारों और सहूलियात से लैस है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ब्लॉक 3 भारत की जानिब से खरीदे गए राफेल तैयारे से बेहतर तैयारा है। पाकिस्तान अब तक तकरीबन 200 के करीब JF-17 थंडर तैयारों को काबिल इस्तेमाल बना चुका है,
जो कि एक बड़ी कामयाबी है। इन जहाजों की फरोख्त से पाकिस्तान 5वीं जनरेशन के उम्दा जहाज बनाने का आगाज करने वाला है। दूसरी तरफ भारत का बनाया हुआ तेजस जहाज नाकामियों में दफन हो चुका है, जिसको कोई भी मुल्क खरीदने को तैयार नहीं। यहां तक कि भारतीय फिजाइया को भी इस जहाज पर कोई भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो घटिया प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तानी हथियारों के खिलाफ आलमी बिरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मगर इसके इस घिनौने और मनफी इकदाम के बावजूद बराआज़म अमेरिका और अफ्रीका के अहम ममालिक भी JF-17 पर भरोसा कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह इस प्रोफेशनल जंगी जहाज की खसूसियात है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर त्यारा हद निगाह से भी आगे मार करने वाले और इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज मिसाइलों से लैस है। JF-17 बहरी जहाज तबाह करने वाले मिसाइलों, लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर बम भी इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। ब्लॉक 3 की पाक फिजाइया में शमूलियत से पाकिस्तान एयर फोर्स की कुव्वत नाकाबिले तस्खीर हो चुकी है। JF-17 थंडर हर किस्म के मौसम में एक कारआमद त्यारा है और 1.6 मिग की रफ्तार से परवाज की सलाहियत रखता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम की बदौलत JF-17 थंडर त्यारा छोटे और खतरनाक एयरफील्ड में भी उड़ सकता है और अपनी खसूसियात में F-16 का हम पल्ला है। JF-17 थंडर ब्लॉक 2 पर काम दिसंबर 2014 में शुरू हुआ। त्यारे में फिजा में रीफ्यूलिंग की सलाहियत के इजाफे के अलावा हद निगाह से भी आगे मार करने वाले और इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज मिसाइलों से लैस कर दिया गया। एयरबोर्न रडार को अपग्रेड करने से JF-17 त्यारे की फिजाई बर्तरी में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब डुअल सीट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ब्लॉक को भी पाक फिजाइया में शामिल कर दिया गया है। JF-17 त्यारा बहरी जहाज तबाह करने वाले मिसाइलों के साथ लेजर गाइडेड बम, रनवे तबाह करने वाले बम और क्लस्टर बम भी इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर त्यारे के ऑपरेशन के दौरान इखराजात भी इंतहाई कम है। यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक इस त्यारे की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं और इस अमल ने भारतीय फिजाइया को बड़ी मुश्किल में डाल रखा है। एक तरफ भारत के पास पुराने जंगी त्यारे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय पायलट्स में इतना दमखम नहीं कि वो किसी जदीद तरीन जंगी त्यारे को भी महारत से ऑपरेट कर सके। ये राज उस वक्त भी दुनिया के सामने आया था जब भारत ने फ्रांस से राफेल त्यारे खरीदे थे, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स के काबिल तरीन अफसरान ने यह दरखास्त की थी कि भारतीय हुकूमत पायलट्स को फ्रांस भेजकर राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दिलवाए। मगर भारतीय शरपसंद हुकूमत ने यहां भी कंजूसी से काम लिया और आज तक भारतीय फिजाइया को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं दिलवाई गई। यानी ये कहा जा सकता है कि राफेल के होते हुए भी भारतीय एयरफोर्स नाकारा है और इसके बरक्स पाकिस्तान आए रोज जंगी महारत में कामयाबियों से लोहे मनवा रहा है, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दिफा में एक अहम और बड़ी पेशरफ्त है। और अब जबकि पाकिस्तान जंगी हथियारों की तैयारी में खुद कफालत की जानिब कदम बढ़ा चुका है, तो ऐसे में पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।